वाक़या करबला। करबला की कहानी इस्लामी इतिहास की एक बेहद दर्दनाक, अहम और सबक सिखाने वाली घटना है जो 61 हिजरी 680 ईस्वी में इराक के करबला शहर में हुई थी। ये लड़ाई हक, सच्चाई और बातिल, बुराई और इंसाफ और जुल्म के बीच थी। आसान और संक्षिप्त शब्दों में ये पूरा वाक़या इस प्रकार है। पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। जब उमय्यद खलीफा मुआविया का इंतकाल हुआ तो उनके बेटे यजीद ने दमिश्क, दमास्कस में सत्ता संभाली। यजीद एक जालिम और इस्लामी उसूलों के खिलाफ चलने वाला शासक था। उसने गद्दी पर बैठते ही इस्लाम की सभी बड़ी शख्सियतों से अपनी बैयत, वफादारी की कसम लेने का हुक्म दिया। नवासे-ए-रसूल, पैगंबर मोहम्मद के नाती हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद को अपना रहबर मानना इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों को ख़त्म करने जैसा था। कूफा वालों के ख़त और इराक का सफ़र। जब इमाम हुसैन ने यजीद की वफादारी से इनकार किया तो आप मदीना छोड़कर मक्का तशरीफ़ ले गए। इसी दौरान कूफा, इराक का एक शहर के लोगों ने इमाम हुसैन को हज़ारों ख़त लिखे कि वे यजीद के जुल्म से तंग आ चुके हैं और इमाम हुसैन को अपना सच्चा रहबर मानना चाहते हैं। कूफा वालों के बार बार बुलाने पर इमाम हुसैन ने अपने चचेरे भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को वहाँ के हालात का जायज़ा लेने के लिए भेजा। शुरुआत में कूफा के लोगों ने उनका साथ दिया, लेकिन बाद में यजीद के गवर्नर इब्ने ज़ियाद के डर और लालच में आकर उन्होंने गद्दारी की और हज़रत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। इमाम हुसैन को कूफा वालों की इस गद्दारी की खबर मिलने से पहले ही वे अपने परिवार, जिसमें महिलाएं और छोटे बच्चे भी थे, और कुछ वफादार साथियों के साथ मक्का से इराक के लिए रवाना हो चुके थे। करबला में आमद और पानी की बंदी। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन का काफिला करबला के तपते हुए रेगिस्तान में पहुंचा। यजीदी फ़ौज ने आपके काफिले को वहीं घेर कर रोक लिया। 7 मुहर्रम, यजीदी फ़ौज के कमांडर उमर बिन साद ने इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर इमाम हुसैन के काफिले के लिए पानी बंद कर दिया। इमाम के खेमों, तंबुओं में छोटे बच्चे, औरतें और बीमार हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भीषण गर्मी में 3 दिन तक प्यासे रहे। 10 मुहर्रम, आशूरा का दिन, द डे ऑफ आशूरा। 10 मुहर्रम को इतिहास का वो मुकाबला हुआ जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इमाम हुसैन के पास सिर्फ 72 जांबाज साथी थे, जबकि यजीद की फ़ौज में हज़ारों, लगभग 22 से 30 हज़ार सैनिक थे। इमाम हुसैन ने जंग शुरू होने से पहले यजीदी फ़ौज को समझाने की बहुत कोशिश की और खुतबा, भाषण दिया, लेकिन वे लोग दुनिया के लालच में अंधे हो चुके थे। मुख्य शहादतें। अंसारे हुसैन साथी। इमाम हुसैन के वफादार साथियों ने एक एक करके अपनी जान कुर्बान की। हज़रत अली अकबर, इमाम हुसैन के जवान बेटे, जो शक्ल सूरत में बिल्कुल पैगंबर मोहम्मद साहब जैसे थे, शहीद हुए। हज़रत कासिम, इमाम हसन के छोटे बेटे, इमाम हुसैन के भतीजे, जिन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए शहादत पाई। हज़रत अली असगर, इमाम हुसैन के महज 6 महीने के मासूम बेटे। जब इमाम हुसैन प्यास से तड़पते हुए बच्चे को पानी पिलाने के लिए फ़ौज के सामने ले गए तो जालिम हरमला ने बच्चे के गले पर तीर मारकर उन्हें शहीद कर दिया। हज़रत अब्बास अलमदार, इमाम हुसैन के भाई और फ़ौज के झंडा बरदार, कमांडर। वे बच्चों के लिए पानी लाने के लिए अलकमा नदी, फ़रात पर गए, जहाँ दोनों बाजू कटने के बाद वे शहीद हो गए। इमाम हुसैन की शहादत। जब सारे साथी और परिवार के मर्द शहीद हो गए तो इमाम हुसैन खुद मैदान में उतरे। आपने बेमिसाल बहादुरी से जंग लड़ी। आखिर में जब आप जख्मों से चूर होकर सजदे की हालत में थे, तब जालिम शिम्र बिन ज़िल जौशन ने आपका सिर मुबारक जिस्म से जुदा कर दिया। वाक़ये के बाद के हालात। शहादत के बाद यजीदी फ़ौज ने इमाम हुसैन के खेमों को आग लगा दी, उनका सामान लूट लिया और रसूल के ख़ानदान की पाक औरतों, जिसमें हज़रत बीबी ज़ैनब सबसे आगे थीं, और बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बनाकर पहले कूफा और फिर दमिश्क में यजीद के दरबार में पेश किया। हज़रत बीबी ज़ैनब का किरदार। हज़रत ज़ैनब ने यजीद के भरे दरबार में वो ऐतिहासिक और निडर भाषण, खुतबे दिए जिससे यजीद का तख्त हिल गया और करबला का असली मकसद पूरी दुनिया के सामने आ गया। करबला का असली पैगाम। करबला की घटना सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि इंसानियत का एक महान सबक है। इमाम हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान करके दुनिया को सिखाया कि जुल्म के आगे कभी सिर नहीं झुकाना चाहिए, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। मशहूर सूफ़ी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इमाम हुसैन की शान में कहा है, अर्थ, हुसैन शहंशाह हैं, हुसैन दीन धर्म हैं और दीन के रक्षक हैं। उन्होंने अपना सिर तो दे दिया, लेकिन यजीद के हाथ में अपना हाथ बैत नहीं दिया। सच तो ये है कि इस्लाम के कलमे की बुनियाद ही हुसैन है।